नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के साथ 633वें दिन को बात कर रहा हूं। और मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अंग्रेजी, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो कौन सा तरीका है जिसे अंग्रेजी आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा, चर्चा करूँगा। तो जिनको भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही मैंने और इजी, अभी तक जितने वीडियो आए उससे भी इजी मैं बताने वाला हूं। तो जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी इंग्लिश पढ़ने आ सकता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद। जो थोड़ा जानते हैं और दिक्कत होता है वो भी, क्योंकि बहुत ही बेसिक और छोटे छोटे वर्ड पे बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे वर्ड ही जोड़ के जो है बड़े बड़े लंबे लंबे वर्ड बनते हैं, फिर इसके बाद सेंटेंस। तो चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पूरी तरह से जो है वैसे लोगों के लिए जो इनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता। और देखिए यहाँ पर बात हो रहा है 3 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते एफ से। तो एफ से शुरू होगा वर्ड, और देखेंगे ये जो वर्ड है कितना ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप देखते हैं। तो हाउ टू रीड इंग्लिश, कैसे इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है, इसे देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले कुछ बेसिक बातों को देख। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट क्या है। देखिए ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि बिल्कुल भी जो नहीं जानते जो उनके लिए है, लेकिन मैं बात करूंगा आगे। आप जैसा कि आपने देखा मेरे थंबनेल में, उसके अनुसार ही बात होगा। तो चलिए ये देखिए अल्फ़ाबेट जो है इसमें 26 लेटर होते हैं, और ये 26 लेटर ही जो कि ABCD Z तक होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लोग बस जानते हैं कि भाई ABCD है। उसके बाद देखिए इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, किए जाते हैं, ठीक है। एक वॉवेल का नाम दिया गया है जो कि 5 है, और ये है हमारा जो ब्लैक में लिखा हुआ AEIOU, या इस तरह से कहें यहाँ पर, जो है ये वॉवेल कहलाते हैं, जिसकी संख्या कितने हैं 5 है। ये याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि वॉवेल कितने हैं। अब देखिए बचता है जो हमारा वो 21 बचता है, और इसकी संख्या है दोस्तों 21, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो AIOU है उसको छोड़कर ही है। तो इसे अब देखिए इसे हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, इसे हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, ये आपको जानना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे, या कह सकते हैं कि उच्चारण, जी हाँ, अगर उच्चारण ही नहीं पता रहेगा तो कैसे आप किसी वर्ड को पढ़ेंगे। तो उच्चारण बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे, क्योंकि ये हल्का पार्ट है। और इसके बाद जो वॉवेल है, यही वॉवेल ही हमारा जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट, तो देखिए कॉन्सोनेंट जो है, जैसा कि मैंने बताया, बी से लेकर जेड तक जो आपको दिख रहा है, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, इन सभी को क्या बोलते हैं? तो कॉन्सोनेंट बोला जाता है। इसमें जो है बी को क्या बोला जाता है? तो बी को ब बोला जाता है, सी को क श बोला जाता है, डी को ड और द बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं ग ज, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद देखिए दोस्तों, जे को ज बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को बोलते हैं क्यू, आर को र ड बोलते हैं, एस को स तो बोलते हैं, ज बोला जाता है। इसका उच्चारण बहुत ही सावधानी से किया जाता है, पता भी नहीं चलता कि एक ही साथ एक ही वर्ड में एक जगह एस बोला जाता है और एक जगह जो है ज बोला जाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, SHOES का। तो यहाँ एस जो है यहाँ पर श बोला गया है, जबकि यहाँ वाला एस में एस को ज बोला जाता है। तो हो गया, ये समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया, यहाँ पर एस को ज और यहाँ पर एस को श बोला जाता है। अब देखिए टी को ट तो बोला जाता है, ये लोग जानते हैं, लेकिन टी को ट और च कहाँ बोला जाता है? तो ये दो वर्ड के सफिक्स वर्ड है जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में काम करता है। हर एक वर्ड मीनिंग के अंत में, हर एक यानी कि उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। जैसे कि देखते हैं TION बोला जाता है शन, TIAL इसको बोला जाता है शेयर। इसके अलावा TURE इसको बोलते हैं चर, TUAL इसको बोलते हैं चुअल। तो ये 2 पार्ट है, इसको बोलते हैं च, यहाँ 2 को बोलते हैं श, है ना? तो ये है जहाँ पर इसको श बोला जाता है, और ये 2 पार्ट है जहाँ इसको च बोला जाता है। तो इसके बाद देखिए वी को व भ बोलते हैं, W को व बोलते हैं।
उसके बाद दोस्तों जो हमारा है एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज और झ। तो आप करना आपको क्या है कि कॉपी पे इसको नोट करते चलिएगा, नहीं को नोट करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि जब कॉपी आप एक बना लेंगे, एक मोटी कॉपी बन जाएगी, तो आप रिवीजन करने में आप अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करेंगे। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता, सब कुछ भूल जाएंगे, खा पका जाएंगे। कहने का अर्थ है कि अभी तो याद रहेगा, कल भी याद रहेगा, परसों भी याद रहेगा, लेकिन 5वें दिन भी याद रह सकता है कुछ लोगों को, 10वें दिन भी कुछ लोगों को याद रह सकता है, किसी लोगों को 20वें दिन भी। लेकिन फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो भूल लेंगे, भूल जाएंगे। तो सीखेंगे कैसे, क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं होगा उनका। तो इसलिए कॉपी ज़रूर बनाइए, A4 साइज की कॉपी रखिए। जी हाँ, A4 साइज की कॉपी रखिए, तभी कुछ बात बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों। और वैसे लोग जो घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन के समय में, जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन की वजह से लोग घर में बैठे हुए हैं, तो कुछ सीखना चाहिए। और इंग्लिश सीखने के प्रति आपकी जो दीवानगी है उससे यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को बनाएं और प्रैक्टिस करें हमारे साथ। देखिए कितना भी वीडियो आया, कुछ भी है, कुछ नहीं है। जब अगर आपको लिखना सीखना है तो लिखने पे जोर दीजिए, बोलना सीखना तो बोलने पे जोर दीजिए, अगर पढ़ना सीखना तो पढ़ने पे जोर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कैसे पढ़ना है। तो ये यानी कि आपको याद करना है। ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सब वीडियो देखिए, लास्ट में सबका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और उसको कॉपी पे सुनने के बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं वॉवेल पे। तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। दिमाग में नहीं रहेगा तो कम से कम कॉपी पे तो रहेगा। होगा क्या कि 2 साल बाद भूल जाइएगा, 10 साल बाद भूल जाइएगा। जाहिर सी बात है, याद तो दिमाग में बहुत बात नहीं भी रहता है। और पढ़ने लिखने की बात जब कहा दिया जाता है तो लोगों के पास, तो खैर सोचिए, कोई अपने अगर आप 21+ है तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई ज़रूरत भी लगेगा कि अरे ये सब पढ़ के क्या होगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। तो खासकर इंग्लिश, अगर शिक्षा है भी और इंग्लिश नहीं है तो सोचिए कितना बड़ा जो है ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि सब काम तो इंग्लिश में ही करना होता है। इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, इंग्लिश लिखने आना चाहिए, इंग्लिश में बोलने आना चाहिए। बोलने का तो छोड़ दीजिए, बोलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कम से लिखने तो आना ही चाहिए, क्योंकि काम अक्सर जो है लिख कर ही किया जाता है, पढ़कर तो नहीं किया जाता। लेकिन वो भी ज़रूरी है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप बंगाल में हैं तो बंगाली बोल के भी चला सकते हैं, महाराष्ट्र में तो मराठी बोल के भी चला सकते हैं, लेकिन लिखने में आपको इंग्लिश का बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए अब देखिए क्या इम्पोर्टेंट है। ए को अ आ ए बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई बोलते हैं, ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं, यू को अ आ उ यू बोलते हैं, डबल ओ को अ आ उ ओ और उ बोलते हैं। जिसमें देखिए इसमें क्या है कि ए का उपयोग अगर करते हैं तो एक वर्ड ले लेते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं ना, तो DAM क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। तो डैम होता है। डैम को यहाँ डैम में ए का उच्चारण, डैम के ऊपर डी से ड होता है, ए से एम से म होता है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में डैम, है ना। अगर बात किया जाए और कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे डी से ही लेंगे ताकि आपको लगे कि एक जैसे वर्ड मीनिंग पे सब सारे सेट हो जा रहे हैं। डेन, अब ये डेन का डन ले लेते हैं, डन तो वो में आ जाएगा। तो डेट लेते हैं, ठीक है, डेट। तो देखिए DATE, ये डेट मीन्स तारीख होता है, डेट मीन्स खजूरी होता है। तो ए के बाद जैसे ही ई आ गया तो ई का वैल्यू, ए का एक्चुअली उच्चारण ए के रूप में नहीं होकर ए के रूप में होने लगता है, तो हो गया डेट, है ना। और ई का उच्चारण अ के रूप में होगा, तो वो आगे बात होगा। अब देखिए DEN क्या होता है, डेन। डेन मीन्स तो आप समझते हैं डेन मीन क्या होता है, गुफा, ठीक है। तो देखिए डेन, ई का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में डेन। और बात की जाए DEEN, DER का कर देते हैं, है ना। तो DERR, तो ये होता है एक्चुअली यहाँ पर ए घुसा दीजिए, DER, डियर, है ना, डियर।
तो डियर, ये भी डियर वो भी डियर, तो डियर मीन्स हिरन हो जाता है। यहाँ ये डियर मीन्स क्या होता है, प्रिय। तो ई जो है यहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ है, डियर। अब देखिए डी आई जी, डिग, ई का उच्चारण छोटी के रूप में तो हो गया डिग, है ना, डिग। आई का उच्चारण आई के रूप में। अब यहाँ देखिए एक और लेते हैं इसमें, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डी ओ एन ई, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ, सॉरी आ को, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, डन। क्या बोलते हैं, डी ओ एन ई, डन। डन मीन्स किया। और एक और लेते हैं डी ओ, डी ओ मीन्स डू। यहाँ पर ऊ का उच्चारण जो है ऊ बड़ी ऊ के रूप में हुआ, डू। तो डन में ओ जो है अ के रूप में, जबकि डू में ओ जो है इसी से बनता है ना, डू डिड डन। तो यहाँ पर क्या हुआ, अ के रूप में, यहाँ पर डन में अ के रूप में और डू में ऊ के रूप में इस्तेमाल हुआ। अब देखिए डी यू जी, डग। लेकिन ऐसा नहीं, डग से अच्छा कोई और बात ले लेते हैं, तो ड्रम ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझें। डी आर यू एम, ड्रम। यू का देखिए, ड्रम मीन्स ड्रम तो समझते हैं जैसे बजता है, यंत्र है, वाद्य यंत्र। तो ड्रम, यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में, ड्रम। अब चलिए फिर से एक बात करते हैं, क्या लें, इसका तो नहीं समझ में आ रहा है, तो डबल ओ से रिलेटेड। लेकिन डबल ओ का उच्चारण भी ऊ और ज़्यादातर अ के रूप में होता है। तो इस बात समझ रहे होंगे यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, क्योंकि समझाना है वर्णमाला, और वर्णमाला में देखिए इम्पोर्टेंट ये स्वर पहला है, और स्वर के बाद देखिए स्वर जो है 14 संख्या यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए कहीं पर। बहुत सारे लोग 13 ही बताएंगे। तो ए को अ को ए बोला जा रहा है, आ को डबल ए या सिंगल ए बोलते हैं, ई को आई, ई को छोटी ई को आई, बड़ी को डबल ई, यू को यू, बड़ी यू को डबल ओ, री को आर आई, बड़ी री को आर डबल ई। उसके देखिए ए को ई, ए को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को ए एन और अह को ए एच जो है बोला जाता है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर आप, और ये और व्यंजन दोनों का हिंदी और दोनों का इंग्लिश याद रहेगा, तभी आप किसी का जो है नाम लिख सकते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में। ठीक है, पता लिख सकते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में। तो हिंदी मीडियम से हैं आप, इसलिए हिंदी तो आपको पता है, लेकिन इंग्लिश लिखने में जो दिक्कत होती है तो इसी की कमी की वजह से, अगर इस पर अगर पकड़ हो जाता है तो आप किसी भी तरह का नाम किसी के कुछ भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए ग्रामर देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्रामर की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनको एग्ज़ाम में पास होना होता है या जिनको कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना होता है। लेकिन जो मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ उससे आप बहुत ही बेसिक चीज़ सीखेंगे और लगेगा कि सब कुछ तो ग्रामेटिकल ही है। आप कहीं से नहीं लगेगा कि जब आप मेरे पूरे क्लास को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो जब आप ग्रामर की बुक उठाएंगे तो खुद ब खुद लगने लगेगा कि अरे ये सब चीज़ तो पता ही है, ये सब चीज़ तो मुझे आता ही है, क्योंकि सारे के सारे जो है सेंटेंस, मेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो ग्रामर बेस्ड ही होते हैं। और देखेंगे भी आप, जाहिर सी बात है गलत तरीके से नहीं, बहुत ही सही और एक नए अंदाज में यहाँ बताया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। देखिए दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी की समानता को समझाने के लिए ही अंग्रेज़ों ने जो इसका डेवलपमेंट के लिए जो है दोनों के साथ लाया, और एक तरफ हिंदी चला एक तरफ इंग्लिश चला, लेकिन ये हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बढ़ गया है। लेकिन हमारे देश में हिंदी आज भी है और गर्व के साथ लिखी जा रही है, बोली जा रही है। हमारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही है। इसमें सबसे बड़ा रोल तो फिल्मों का है, फिल्मी गानों का है, जो कि ना चाहते हुए बंगाली लोग या मराठी लोग या तेलुगु, तमिल सभी एक दूसरे के मतलब हिंदी गाने को इस तरह सुन रहे हैं कि चाहे उनको गाने आ रहा हो या नहीं, हो सकता गाते भी हों, लेकिन उनको बोलने आ रहा हो नहीं, लेकिन गाना जरूर गाते हैं, फिल्मी डायलॉग जरूर मारते हैं। तो ये सब हिंदी के प्रचार प्रसार का जो एक तरह से कहा जा सकता है कि साधन है। लेकिन तरीका वही है, हिंदी से कैसे होता है, तो वहाँ फिल्में भी जब बनती है, गाना भी बनता है या गाया जाता है, तो सभी लोग हिंदी इतना अच्छा पकड़ नहीं रहता है,
लेकिन मैक्सिमम लोग का रहता है फिल्मी डायलॉग। अब अभी दे दिया जाए कोई भी फॉरनर को, एक्टर को, तो उनको हिंदी थोड़ी लिख के दिया जाता है। वैसे ये जो आप देख रहे हैं इसका ही इंग्लिश को हिंदी को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जैसे व्यंजन में क है, यह सब जितना दिख रहा है सब में हलंत लगा हुआ है, ये हलंत है, तो इससे पता चलता है कि ये सब आधा अधूरा है। तो क में जैसे ही ये आधा है तो क में जब अ लगाएंगे तब ये हमारा बनेगा पूरा रूप से क। अब के में जो ए लगाते हैं तब ये क होता है। जब लिखते हैं कमल, मान लीजिए लिखते हैं कमल, या लिखते हैं कौन, चलिए ना कौन, तो कौन के लिखते हैं KAUN, है ना। औ का उच्चारण जो है अब आपने देखा ही AU होता है, औ का उच्चारण AU होता है। तो K फॉर क और औ का उच्चारण एन का ना, तो कौन। तो इसी तरह से बनता है, तो इसको याद कर लीजिए। K फॉर क, ख के लिए K, ग के लिए G, घ के लिए G है, ग के लिए NG, च के लिए CH, छ के लिए CH, ज के लिए J, झ के लिए JH, Y के लिए है। देखिए ट ठ ड न त थ न दोनों के लिए एक ही अंग्रेजी होता है, T TH D DH DN। प फ म के लिए देखिए P PH B BH M। तो देखिए हर एक दूसरा, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी H लग गया, यहाँ H लग गया, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा में देखिए, दूसरा ये है, चौथा ये है, H यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, H यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया। तो एक तरीके से याद कीजिए इसे। जब तक याद नहीं रहेगा हिंदी इंग्लिश तो आप लिखना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए ये सब कॉन्सोनेंट में मिल रहा था आपको, ये सब कॉन्सोनेंट में मिल जा रहा था, लेकिन ये भी मिलता है कॉन्सोनेंट में आपके, लेकिन ये नहीं मिलता है तालाबी से मूर्धन्य, ये कॉन्सोनेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मिल जाएगा आपका, ये मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यहाँ ये मिल, यानी सिंगल वाला जो है वो लेटर वाला वो मिल जा रहा है, डबल वाला नहीं आपको मिल रहा है कॉन्सोनेंट में। तो कुछ पार्ट तो मिल ही जा रहा है ना, पहले से आप जानते होते हैं अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो, लेकिन कुछ पार्ट नहीं मिलता, उसके लिए हम लोग को हिंदी पे हम डिपेंड रहना पड़ता है। चलिए अब देखिए यहीं से खेल स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 17 मिनट से। मैं सिर्फ इसी पे बात करना था, इसी के लिए आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए थे, तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं कैसे पढ़ाया था, 3 लेटर, जी हाँ दोस्तों 3 लेटर जो कि फ से शुरू हो रहे हैं, F से शुरू हो रहे हैं, और इसको कैसे पढ़ना है ये मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप समझ जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्या लिखा हुआ, FOR क्या पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं, 4 पढ़ते हैं। अब 4 नहीं, कभी भी र आर का उच्चारण कभी भी अंत में आए तो दम नहीं पढ़ना चाहिए, दम पढ़ना ही नहीं चाहिए अगर शुद्ध पढ़ना चाहते हैं तो, यानी उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर बीच में है तो आधा घसीट कर बोलना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, जाहिर सी बात, थोड़ा सा समझिए और उच्चारण धीरे धीरे आपका करेक्ट होगा, लेकिन पहले ये सिंपल तरीका भी अपना लीजिए उसके बाद। तो फो को क्या बोलते हैं, फो, फोर को क्या बोलते हैं, फो। मैं रह हटा सकता था लेकिन मैंने यहाँ पर रखा है ताकि लोग ये नहीं समझे कि गलत पढ़ाया जा रहा है। तो 4 है ना, कैसे लिखा जाता है, लिखा कैसे जाता है, कैसे बोला जाता है। तो F को बोलते हैं फ, है ना, फ, ये व्यंजन है। उसके बाद देखिए स्वर हमारा आ गया ओ का वो यहाँ पर उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। र आर का उच्चारण यहाँ पर र के रूप में हो जाएगा, आधा है व्यंजन, इसमें अ मिल गया है तभी तो वह 4, क्या हो गया 4। चलिए दूसरा लिखते हैं, फिर देखिए फार, क्या होगा, फार, फार बोले जाए। F से फ, ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, र के बाद जो ए आया उसका र हो गया। फ्यू, तो F से फ हो गया, EW को EU बोलेंगे, जिसके लिए ई का उच्चारण यहाँ पर अगर प्लस कर देते हैं तो ई जो हमारा ये है, यू का जो है यू आ गया, फ्यू। फिट, फ छोटी के लिए ई, टी से ट और अ का, फिट। फन, F से फ, यू को बोलते हैं अ, यू क्या बोलते हैं अ, एन से होता है ना, ना के बाद जो है अ को अ बोलाता, तो हो गया हमारा फन। फी, F से फ और ई,
बड़ी ई के लिए इंग्लिश आपने देखा ही होगा कि डबल ई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फ़ी। इसीलिए मैंने वहाँ सब बताया था ताकि लोग दिक्कत समझ ना पाए कि भाई क्या कैसे हुआ। फैक्ट, तो देखिए एफ से फ, ए का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है। ए के लिए यहाँ पर ये दिया गया है और एक्स को एक्स बोला जाता है, इसमें ए लगाने की जरूरत नहीं है, समझिए ए लगा हुआ है। फैक्स, फ्लाई आधा एफ, एल भी जुड़ा हुआ, ये भी आधा एल, लेकिन आ जो जुड़ा हुआ वाई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ था, आ और ये एक साथ को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ दिया गया है तो हो गया है फ्लाई। अब देखिए फॉक्स, तो ओ का उच्चारण यहाँ पर जो है फ के रूप में, फ के रूप में, ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, फ ओ के रूप में, ये ओ के रूप में नहीं हुआ, जो कि इसी से बनता है ओ, हिंदी में अलग से प्रयोग किया जाता बोला जा रहा है, तो ओ के रूप में फ, एक्स को एक्स बोला है तो फॉक्स हो गया ना। देखिए फॉक्स। फैट, एफ को फ बोलते हैं, ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ तो ए देखिए, टी से ट और ट के बाद जो लग गया ए अ तो हो गया, क्योंकि कोई भी अक्षर जो है हिंदी का अपने आप में अधूरा मानता है, लेकिन अगर पूरा है तो उसमें अ लगा हुआ या कोई नहीं या कोई भी स्वर लगा हुआ रहता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, फेड, एफ का फ और ए के लिए यहाँ पर ए का लिखा गया है तो हो गया फे, और डी के बाद अ लगा हुआ तो हो गया फेड। फैन, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है, फ प्लस ए, फेन नहीं फैन, न के बाद न इसमें अ जुड़ा हुआ है तो देखिए न, ये ऐसे बना है, कैसे बना है ये यहाँ समझ रहे होंगे, लिखा गया कैसे, ये कैसे बना है, देखिए ये ऐसे बना है, ये ऐसे, इसको ऐसे समझिए कि फ प्लस ई प्लस एक्स को मिलाकर फिक्स हुआ, इस तरह से बोल सकते। फिग कैसे हुआ, फ प्लस ई छोटी ई प्लस ग प्लस अ मिलके हमारा हुआ फिग, है ना। फ प्लस र, फ का हो गया एफ, एफ का हो गया फ, आर का हो गया र, आई का वाई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है तो यहाँ आई तो हो गया फ्राई। देखिए ये मात्रा यहाँ पर लिखा हो गया आ, इसका मात्रा यहाँ दे दिया गया, र यहाँ पर है इस तरह से फ्राई। फर, यू का उच्चारण यहाँ पर जो है अ के रूप में हुआ है, फ एफ का फ में र का र और अ का आ तो हो गया फर। फ्लू, आधा फ और ल भी आधा ही होता है तो ल यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पर ल होगा, ठीक है, ल ये करने की जरूरत नहीं है और इसमें ऊ लग गया, ऊ फ्लू, है ना, तो हो गया फ्लू, उसके दोनों आधा ही आधा है। अब देखिए फोग, एफ का फ, फॉग, यहाँ पर ओ न लगकर अ हो गया फॉग, ग में अ लग गया फॉग। फिन, फ आई का छोटी न के बाद अ हो गया फिन। होए, एफ का फ, ओ का ओ, उसके बाद ई का ए उच्चारण हुआ तो हो गया फोए। इसका देखिए फैब, फैब को देखें तो देखिए एफ से फ होता है तो आप जान गए, ए का उच्चारण आई के रूप में हुआ और बी का उच्चारण ब और इसी में अ लग गया तो हो गया ब, पूरा कंप्लीट ब हो गया तो हो गया फैब। फिर में देखिए फिर, एफ के बाद छोटी आर के बाद अ, इन दोनों को मिलाकर हो गया फिर। फेन, ई का उच्चारण ए के रूप में और न के बाद अ लग गया तो हो गया फ के बाद ए, न के बाद अ मिलकर हो गया फेन। फैड, फ के बाद हो गया ए, ड के बाद हो गया अ फैड। फे, फ के बाद अ और उसके बाद ए हो गया फे, ए जी फैग। फ हो गया, फ के बाद ए हो गया, ए का उच्चारण है, ग का उच्चारण अ फैग। फ्रो, फ र के बाद ओ हो गया फ्रो। फोए, फ के बाद ओ या यहाँ यह ही रखिए फोए। फोव, फ के बाद ओ, ब के बाद अ फोव। कैसे बना ये सब मैं यहाँ पर आप समझ रही, इससे फ प्लस ओ प्लस ब प्लस ओ फोव हो गया। फोए फे में फे, फ प्लस ए फे, है ना।
दूसरे तरफ चलते हैं। फिव, फ प्लस ई व प्लस अ, फीव ऐसे बोलते हैं। फिव कैसे ये लिखा गया, कैसे बोला जाएगा, इस बात पे ध्यान दीजिए। फ प्लस ई ड प्लस ई। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी नगण्य हैं तो ये वीडियो हमारा, अगर इसमें समझ में आपकी बात, मेरी बात को नहीं आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखेंगे। 2 बार 3 बार देखने के बाद आपको समझ में आने लगेगा और ईजिली आप पढ़ पाएंगे। जितना ही ज़्यादा वीडियो देखेंगे इस वीडियो को उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए। बोलने में भी जाहिर सी बात है, इस तरह के बात बताना इस लेवल में, हमारे लेवल में इजी नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे तो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन बड़े अगर नहीं इसको समझना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो भगवान ही मालिक है कि इंग्लिश कैसे सीखेंगे वो। तो चलिए, और ये फेज कैसे पढ़ते हैं, ये सब इजी है, लोग समझते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ कि भाई पढ़ा कैसे जाता है, आखिर उसके पीछे क्या साइंस है पढ़ने के पीछे, जिससे कारण कि आज लोग पढ़ नहीं पा रहे। फेज, व प्लस ए ज प्लस अ, फेज ऐसे बोलते हैं। फेज। उसके फॉप, फॉप, फ प्लस ओ प्लस प प्लस अ, फोप। फाई, फ प्लस आई, फाई। फ प्लस ओ प्लस यू, फो। फ प्लस ई, यू। फ प्लस ई, यू। तो हो गया फीयू। FUG फग बोलते हैं, लेकिन कैसे लिखा जाता है, फ में अ, ग में अ मिलके फग हो गया। बहुत इजी है। फे, फ में ए, ह में अ हो गया फे। फ में ए, म में अ मिलके हो गया फेम, है ना। अब एक और ले लेते हैं। एफ, एफ, एफ से फ होता है और इसके बाद ई का ए लगा गया, आर का, फिर ई का जो यहाँ पर अ लगा लेते हैं, ठीक है, र में आर, तो हो गया फर। क्या हो गया, फर। फेस, फ ए स अ, फेस। इधर वाले पे आप ध्यान दीजिएगा, इधर वाले पे ध्यान दीजिएगा, जी हाँ। सो फ प्लस ए ट प्लस अ, है ना, फेट। फस, फ प्लस अ स प्लस अ, फस। फील, फ प्लस ए प्लस ई, ठीक है, ई लिखिए यहाँ पर। अब ल लिखिए, ल प्लस अ, फील्ड। तो फीज में देखिए, फ प्लस यहाँ पर ई हो जाएगा छोटी, और ज प्लस अ, फिज, फिज। फो, फ प्लस ओ, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ है और ह के बाद अ लग गया, ह में अ लगा हुआ, तो फो, फोन, है ना। फ में ओ और न में अ हो गया फोन। फब, फ में अ, ब में अ, ब में अ, तो हो गया फब। फ में अ, ड में अ हो गया फड। तो वह दोस्तों, अगर आप देखिए इधर की बात, इधर जो है इधर समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इधर क्या लिखा हुआ है। जब पढ़ा पढ़ेंगे कि इंग्लिश में जो है ये क्या जो है लिखा हुआ है, ये आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए अब फिर से एक बार बात देखिए कि अगर आप हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते हैं तो ओमनीचैन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, या तो सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो की संख्या 765 के आसपास हो चुकी है। ये संख्या और बढ़ेगी जितना आप लेट से वीडियो देख रहे होंगे। तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं और हम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। तो सीखिए कैसे सीख रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि वॉवेल का उच्चारण, अगर आप वॉवेल का उच्चारण नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी इंग्लिश पढ़ने में, और हर एक बात दिक्कत हो गई। इसको याद करने का एक सरल तरीका है कि 4 ही 5 तरह से तो बोले जा रहे हैं ए आई को, इसमें सभी में अ आ तो बोला ही जा रहा है, ठीक है। जिसमें देखिए मैं एक घेरा लगा दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा एक कॉमन बात। तो देखिए अ आ तो सब में एक जैसे है ना। उसके ई में देखिए ई और आई में ये 2 एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, ओ में यू वाला बढ़ जा रहा है। अब बस यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, ए को ए बोलते ही हैं। तो बचा क्या, बस यही तो बचा, 1 2 बचा, तो ईजिली याद हो जाएगा।
और एक ये देखिए, जब भी आप कोई पुराने वर्ड को पहले लीजिए, प्रैक्टिस देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना जल्दी इंग्लिश पढ़ने आएगा फ्लो में, तरीके से, अच्छे से। तो यहाँ तो बहुत ही बेसिक तरह से मैंने बताया था। तो जैसे ए का उच्चारण देखिए क्या होता है। ए को बोलते हैं, ए को देखिए COMPANY, इसमें ए का उच्चारण कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, सॉल्ट। उसके लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है ना, LANE, लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, लेन। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। पर में पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी के रूप में हुआ। पेन में ई का उच्चारण जो हुआ ए के रूप में हुआ, पेन। सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। फिग में आई का उच्चारण जो है वो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण वो बड़ी के रूप में। उसके बाद प्राइम में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में। सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। सन में यू का उच्चारण अ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, है ना, डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी चीज़ को पढ़ सकते हैं, ऐसे ही रख रहे, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर ठोकिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, जो कि आपको नीचे यहाँ भी दिख रहा है या यहाँ भी स्क्रीन पर दिख रहे हो, तो आप उसको जरूर अधिक से अधिक जो है उसको टच कीजिए। जितना टच करेंगे उतना से अधिक आप हमसे बेनिफिट होगा और जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ में घंटी को जोड़ दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है दोस्तों, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, तो दोस्तों सोच समझ के बटन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। और फिर से मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। एक लिंक यहाँ दिया गया चैनल को सब्सक्राइब करने का, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को Day 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।